जब आपका साथ कोई नहीं देता है ना, वो एक गाना था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं, अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, अपने दुखों की मरहम पट्टी करनी पड़ती है। क्या आपको सही लग रही है सिचुएशन कि एक डॉक्टर हाथ में छुरी लेकर रो रहा है कि मैं इस पेशेंट को कैसे काटूं, और पेशेंट की जान हथेली में है। हम लोग डुअल मेंटालिटी में फंसे हुए होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसी सिचुएशन आने के बाद में डील कैसे करना है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा या फेसबुक पेज को फॉलो कर दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा था कि अगर उनकी ज़िंदगी में टॉक्सिक पीपल्स है तो उन लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए या किस तरीके से डील की जाए। तो आज का रीडिंग का हमारा टॉपिक यही है कि हम ऐसे टॉक्सिक पीपल से किस तरीके से डील कर सकते हैं, वो लोग क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। अब मैं खुद तो इतना सब कुछ गाइड नहीं करूँगी, तो हम लोग पूछेंगे सारे सवाल आपके और मेरे भी यूनिवर्स से, और देखते हैं कि यूनिवर्स हमें इस चीज़ के लिए, इस विषय के लिए क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो पूछते हैं यूनिवर्स से और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स के लाइफ में जितने भी टॉक्सिक पीपल्स हैं उन्हें उनके साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। हमारे व्यूअर्स के लाइफ में जितने टॉक्सिक पीपल्स हैं उनसे उन्हें किस तरीके से डील करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स के लाइफ में जितने टॉक्सिक पीपल्स हैं उन्हें उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जितने टॉक्सिक पीपल्स हैं उनके साथ उन्हें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कार्ड देखकर आपको डर लग रहा होगा, है ना, या ऐसे ऐसे फील हो रहा होगा कि ऐसे टॉक्सिक पीपल्स हमेशा पीठ में खंजर घोंपते हैं, मतलब हमेशा आपके अगेंस्ट रहेंगे, या आपको आपके पीठ पीछे धोखा देंगे, या आपको मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। तो ऐसे जब इस तरीके की सिचुएशन आपके लाइफ में आती है, जैसे ये कार्ड देखिए, है ना, ये कार्ड देखिए, ये कार्ड में सारी की सारी जो स्वॉर्ड्स है वो इस व्यक्ति के पीठ में लग गई है। उसके बाद में ये पूरी मतलब एकदम डार्क नाइट में है ये व्यक्ति, लेकिन तब भी इसके पास एक उम्मीद की किरण है। जब आपका साथ कोई नहीं देता है ना, वो एक गाना था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। ऐसा ही होता है लाइफ में, जब हम किसी टॉक्सिक पर्सन से या कुछ टॉक्सिक पीपल्स के इर्द गिर्द होते हैं तो हमारा साथ देने वाले यूनिवर्स, हमारे डिवाइन, हमारे स्पिरिट, हमारे गाइड्स, ये सब होते हैं। तो आपको उन टॉक्सिक पीपल्स पर ध्यान नहीं देना है। जैसे हमें ठोकर लगती है ना लाइफ में, जैसे रास्ते पर चलते चलते अगर आपको ठोकर लगी तो आपका फर्स्ट काम क्या होता है, आप क्या करते हैं। ठोकर लगने के बाद आपके पैर से बहुत खून निकल रहा है तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले अपने पैर का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। आप अपने पैर को मतलब धोते हैं, फिर उसे डिटॉल लगाएंगे या फिर कोई ट्यूब लगाएंगे और उसको पहले मलहम पट्टी करेंगे, या आप जिस पत्थर से ठोकर लगी उसे गालियां देते बैठेंगे।
तो वही करना होता है हमारी लाइफ में। हमें जब भी हमें ऐसे टॉक्सिक लोगों से इस तरीके की ट्रीटमेंट मिलती है, हमें परेशानी होती है, हमें धोखा मिलता है, तो हमें सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं, अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, अपने दुखों की मरहम पट्टी करनी पड़ती है। अब अपने दुखों की मरहम पट्टी किस तरह की जाए? अब जैसे एक डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर अगर बहुत इमोशनल हो जाए कि भाई इस पेशेंट का मुझे ऑपरेशन करना है लेकिन मैं इसे कैसे कट करूं, तो क्या लगता है आपको कि वो डॉक्टर ठीक से उस पेशेंट का इलाज कर पाएगा? या उसे हेजिटेशन फील होगा, वो रोने लग जाएगा देख के कि मैं कैसे काट दूं इसे। तब वो डॉक्टर क्या करता है? क्या वो रोने लगता है, या फिर वो अपने अंदर का करेज बिल्ड करता है? अगर अगर मान लो, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, एक सपना देख लेते हैं कि एक पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है और उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना है और डॉक्टर हाथ में छुरी लेकर रो रहा है कि मैं इस पेशेंट को कैसे काटूं। अब सिचुएशन ये है कि विदाउट ऑपरेशन उस पेशेंट की जान नहीं बच सकती। ऐसे टाइम पर आप किस तरीके से देखेंगे उस सिचुएशन को? क्या आपको सही लग रही है सिचुएशन कि एक डॉक्टर हाथ में छुरी लेकर रो रहा है कि मैं इस पेशेंट को कैसे काटूं और पेशेंट की जान हथेली में है, पेशेंट की जान बचाना है? तो आप अपनी जिंदगी के डॉक्टर हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसे रोने लग जाएंगे तो आपका इलाज कौन करेगा? है ना, आपको तो अपना ऑपरेशन खुद करना है, कोई और तो आपकी जिंदगी का ऑपरेशन नहीं करेगा। क्योंकि डॉक्टर हमारी जिंदगी के हम खुद ही होते हैं और कोई नहीं होता है। जो हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर होता है। तो इसके लिए आपको अपनी जिंदगी का डॉक्टर बनना है, उस डॉक्टर की तरह करेजियस बनना है, तभी तो आप अपना ऑपरेशन करेंगे। वरना कैसे कर पाएंगे आप ऑपरेशन? ऐसी ही बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों में उलझे रहेंगे, ऐसे ही लोगों में, ऐसे ही टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप किस तरीके से अपने काम पर फोकस करेंगे? अपने आप पर कैसे फोकस करेंगे? तो आपको अपने आप पर फोकस करना है। हम लोग पूरा फोकस है ना उस टॉक्सिक सिचुएशन में या उस टॉक्सिक पर्सन्स पर, या जितने इर्द गिर्द जितनी टॉक्सिसिटी है उस पर हम फोकस्ड हो जाते हैं। आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी चीज़ों पर फोकस्ड रहना है। आप जब तक उन लोगों पर फोकस रहेंगे, आप वो छुरी से अपने आप के जख्मों का इलाज नहीं कर पाएंगे। और यही यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि आप भले ही ऐसे टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में छुरी है। आपको अपनी ज़िंदगी का ऑपरेशन करना आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक करेज बिल्ड करना है। जैसे उस डॉक्टर में करेज अगर आ गया तो उसे ऑपरेशन करना आता है, बस उसमें वो करेज नहीं है, वो रो रहा है। तो आपको भी रोना बंद करना है और करेज बिल्ड करना है, ताकि अपनी ज़िंदगी का फैसला, अपनी ज़िंदगी आप खुद बना सके। और पूछते हैं यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में और क्या करना चाहिए। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में और क्या करना चाहिए। द मून। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो सही है, या हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सही है, और कभी कभी लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो गलत है ना। हम लोग डुअल मेंटालिटी में फंसे हुए होते हैं। हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें ये देखिए अभी इसमें ना, जैसे ये चांद है ना, दूर से क्या लग रहा है आपको? ये सूरज है। तो
तो कंफ्यूजन होता है ना कि सूरज है कि चांद है, पता ही नहीं है क्या है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। उस वक्त क्या करना पड़ता है? उस वक्त आत्ममंथन करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि बहुत सामने वाले व्यक्ति जो है वो बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है हमें उनसे, मतलब बहुत हानिकारक लगते हैं, सेहत के लिए हानिकारक लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो वैसा नहीं होता है। वो हमें कब पता चलता है कि ये चीज़, ये सिचुएशन वैसी नहीं है? जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको चीज़ों को डेप्थ में जाकर स्टडी करना है, एकदम गहराई में जाकर सोचिए। आपको सोचना, आत्ममंथन करना हर चीज़ के बारे में आपको सॉल्यूशन दिला सकता है। आपकी लाइफ के हर चीज़ के सॉल्यूशन आपको उसमें मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपको उस चीज़ का जवाब ही नहीं मिलेगा। आपको अपने आप के अंदर डुबकी लगाना है। मतलब होता है ना, हम हमेशा अपने पाप धोने के लिए गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं। पाप तो हमारे अंदर है। अगर अंदर डुबकी लगा ली तो पाप अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा ना। जब हमें पता चल जाता है कि पाप कहाँ है, कैसे है, तो हम उसका निवारण करते हैं। हम उसे ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। तो आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, आपको अपने आप के अंदर डुबकी लगाना है, देखना है कि क्या है क्या नहीं है और वो ऐसा क्यों है। जब तक हमें, जैसे अगर आपने किसी से कर्जे पर 10 लाख रुपए लिए, है ना, और उसके बाद में आप भूल गए, उसमें आपकी गलती नहीं है, आप भूल गए, वो समय के साथ आप भूल गए। लेकिन जिससे आपने 10 लाख रुपए लिए वो तो नहीं भूला। वो तो आपको बताने के लिए आएगा कि भाई मेरे 10 लाख रुपए दे। लेकिन आप तो भूल चुके हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है। समझ लीजिए आपकी याददाश्त चले गई। अब आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है। और आप बोल रहे हैं मैंने तो तुझसे 10 लाख लिए ही नहीं थे, तो कैसे मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहा है भाई। लेकिन वो आदमी आपके ऊपर रेज होकर बोल रहा है आपको कि भाई तुमने लिए थे मेरे से 10 लाख रुपए, मुझे दे मेरे 10 लाख रुपए वापस, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर आप दोनों में क्लैशेस शुरू हो गई। आप बोल रहे कि मैंने नहीं लिए और वो बोल रहा है कि तुमने लिए, जबकि आपको याद नहीं। अब ऐसे ही होता है, कई जन्म हम गुजारते हैं या कुछ चीज़ें होती है जो हमें वो चीज़ सिखाने के लिए आती है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमें ट्रिगर देकर जाते हैं या हमें ऐसी सिचुएशन में डालकर जाते हैं जहाँ से हमारा बाहर निकलना ही नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हो सकता है वो लोग आपको उस चीज़ के बारे में सिखाने के लिए आए हो आपकी ज़िंदगी में कि बाबा ऐसी सिचुएशन आने के बाद में डील कैसे करना है। अगर अचानक से कोई आपके पास आ जाए और बोले मुझे इतने पैसे चाहिए, ये इतने पैसे तुमने लिए थे मुझसे, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? दो तरीके के लोग आते हैं, या तो आपने कभी ना कभी उनसे कोई कर्जा लिया होगा या फिर आपको सिखाने के लिए। तो आपको आत्ममंथन के द्वारा ये पता करना है कि सामने वाला ऐसे क्यों कर रहा है। जब जैसे एक पानी होता है ना, बहुत जैसे बारिश में पानी गिरता है, बारिश होती है ना बहुत, तो सड़कों पर देखिएगा आप पानी बहुत गंदा होता है। क्यों होता है गंदा? क्योंकि उसमें मिट्टी मिल जाती है। कई लोग उसके ऊपर चलते हैं। या गांव में भी जैसे आप देखते हैं ना, पानी बहुत गंदा होता है, बहुत लोग चल रहे होते हैं तो बहुत कीचड़ वाला पानी हो जाता है। लेकिन सोचिए, जैसे उस जगह पर अगर सब लोगों ने चलना बंद कर दिया, जैसे आप देखते हैं ना बारिश होती है, फिर 2-3-4 दिन ना कोई बाहर नहीं निकलता है। बारिश होने के बाद में फिर वो बहुत 2-3 रातें ऐसे निकल जाती है, बारिश रुक जाती है, एकदम शांत हो जाता है। और फिर कई घंटों बाद जैसे आप
रात भर हो जाने के बाद में अर्ली मॉर्निंग जैसे आप बाहर निकलते, आपको पता है रात भर उस रास्ते से कोई नहीं चला है, तो आप उस पानी को देखिए, वो पानी का पूरा डस्ट जो है ना वो नीचे बैठ चुका होता है। ठीक उसी गंदे पानी की तरह हमारी वो मेंटालिटी उस वक्त होती है जब हमें कोई धोखा देता है। हम इतने कियोस में होते हैं कि हमें मतलब इतनी उलझने होती है हमारे अंदर कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है, हमें किस चीज़ का किस तरीके से डिसीजन लेना है। ऐसे कियोस में क्या करना है, आपको शांत हो जाना है कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त अपने आप को देना है। जब आपके अंदर का सारा कियोस, आपके अंदर की सारी उलझने शांत हो जाएगी एकदम, तो आपको सफाई से हर चीज़ क्लीन दिखाई देगी। ठीक वैसे ही जैसे पानी से हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी नीचे की सरफेस की चीज़ें दिखाई देती है। पानी होता है ना एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, तो कैसे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। वही पानी गंदा रहेगा तो आपको दिखाई देगी। आप करके देखिए, एक ग्लास में गंदा पानी लीजिए, ग्लास में अच्छा पानी लीजिए, फिर देखिए आपको कौन से ग्लास में से क्लैरिटी दिखती है, नजर आती है। आपको इल्यूजन्स में नहीं फंसना है, आपको क्लैरिटी को देखना है। क्लैरिटी को देखने के लिए आपको अपने आप के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, थोड़ा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आपके उस वक्त मूड फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। कभी आपको लगता है ऐसा हुआ रहेगा, कभी आपको लगता है वैसा हुआ रहेगा, कभी आपको बहुत चीज़ें, बहुत सोच हमारे दिमाग में हावी हो जाती है, हमारी खुद की सोच हावी हो जाती है। कभी कभी हमारी बचपन की कुछ चीज़ें होती है जो हमने बचपन से सुना होता है, उस तरीके से अगर चीज़ें नहीं हुई तो वो हमें तकलीफ देना शुरू कर देती है। तो आपको देखना है, परखना है उस चीज़ को कि वहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। और ये तभी आपको समझ आएगा जब आप अपने आप के साथ वक्त बिताएंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के साथ वक्त बिताएंगे ना। तो आपको आत्ममंथन करना है, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से क्या होगा आपके, देखिए मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि एक बार बैठने के बाद आपको शांति मिल जाएगी। कई कई सालों तक शांति नहीं मिलती, क्योंकि हमारे अंदर इतनी अशांति भरी होती है। और सबसे ज़्यादा जो विचार होते हैं ना, जो सोच होती है, हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो मेडिटेशन के टाइम पर आते हैं। आप बैठने की कोशिश करिए शांति से, आपको आपके थॉट्स ही नहीं बैठने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं ना उस वक्त, उन थॉट्स को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। उन थॉट्स को रिलीज़ करना है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि ये जो थॉट्स है ना, ये थॉट्स आपको रिलीज़ करना है। इन थॉट्स को देखो, उन्हें समझने की कोशिश करो कि ये थॉट्स क्या कहना चाहते हैं। उसमें से एक सबक लेना होता है, अपने थॉट्स को एकदम शांति से देखना होता है। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में गुस्सा आ गया तो हम गुस्से में आ गए। मेडिटेशन के टाइम पे हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें देखना है कि ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आया तो अभी इसका क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर डॉक्टर को पेट का ऑपरेशन करना है और पेट की जगह उसने हाथ काट दिया तो क्या होगा? वही नहीं करना है आपको, पेट की जगह हाथ नहीं काटना है। मतलब आपके थॉट पर ध्यान देना है, आपको थॉट से बाहर निकलना है, आपको थॉट में उलझना नहीं है। जैसे होता है ना, हम जब थॉट में चले जाते तो हम हर चीज़ वो सोचने लग जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। हम ब्लेम करने लगते हैं सामने वाले को। हमें ब्लेम नहीं करना है। अगर सामने वाले ने अपने कर्म खराब किए हैं तो आप तो मत कीजिए, आप अपने कर्म खराब मत कीजिए। आप उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से देखिए, उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल कीजिए। तो आपकी ज़िंदगी से जो चीज़ें हैं, जो टॉक्सिसिटी है, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। और एक दिन में तो नहीं होगा ये, धीरे 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 टॉक्सिसिटी ज़िंदगी से बाहर निकलती है। उस टॉक्सिक सिचुएशन से हमें खुद को डील करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना है, तभी सिचुएशन आपको समझने की कोशिश करेगी, है ना। और पूछते हैं यूनिवर्स से क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स और बताइए ऐसी सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को और
पेज ऑफ पेंटिकल्स। अपनी चीज़ों पर फोकस करना है। आप जैसे आपके हम क्या करते हैं ना, जब हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमारी लाइफ में इतना केओस हो जाता है, इतने झगड़े हो जाते हैं या इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है, तो हम इर्द गिर्द के सिचुएशंस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, है ना। जहाँ हमारे साथ वो चीज़ें हुई, जिसने हमारे साथ वो चीज़ें की, जैसे अगर किसी ने धोखा दिया तो हम उस इंसान के बारे में सोचने लगते, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैंने उसके साथ इतना ये सब किया था, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, या वो इंसान ही ख़राब है, उसी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सब मुसीबतें आई। हम लोग उसी व्यक्ति को या उसी सिचुएशन को हम ब्लेम करने लग जाते हैं, उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को हम अपनी सारी एनर्जी देने लग जाते हैं। आपको वही नहीं करना है, आपको एनर्जी ही नहीं देना है अपनी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप एनर्जी देना बंद कर दीजिए, बांसुरी नहीं बजेगी। जैसे बांसुरी में फूंक मारते हैं तभी बजती है ना, आपको वही नहीं करना है। आपको ना उस बांसुरी को छूना है, ना फूंक मारना है, ना बजाना है। छोड़ दीजिए उसे उसकी कंडीशन पर। आप अपने आप पर फोकस्ड हो जाइए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अपने आप को देखिए, ये देखिए ना, ये व्यक्ति कितना सुंदर अपने आप को देख रहा है ना। उसके पास जो चीज़ें अवेलेबल है वो उसे देख रहा है, मेरे पास ये चीज़ें है। आपके पास जो चीज़ है उसके ऊपर फोकस हो जाइए। आपके पास क्या है, आपके पास कुछ टैलेंट हो सकता है, आपके इर्द गिर्द आपको प्यार करने वाले लोग हो सकते हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके इर्द गिर्द क्या है। आप थोड़ा स्टडी करिए, अपनी ज़िंदगी पर, अपने आप पर फोकस करिए, ताकि आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाए, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए, है ना। आपको अपनी चीज़ों पर, अपने फाइनेंस पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, ना कि उस सिचुएशन पर फोकस करना है जो टॉक्सिक है। वरना आप अपनी एनर्जी से ड्रेन कर जाएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमें थकारा सा फील होता है, हमें लगता है कि सब छूट गया मुझसे, मैं हार गया या हार गई, अब कुछ नहीं बचा। तो आपको ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना है, आपको अपने आप पर फोकस्ड रहना है। आप जितना अपने आप पर फोकस्ड रहेंगे, जितना अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देंगे, उतना आपकी लाइफ के लिए, उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक मदद मिलेगी। कोई और हमारी हेल्प के लिए भाग के नहीं आता है, हमारी हेल्प हमें खुद को करनी पड़ती है। हमें अपने पैर पर खुद खड़ा होना पड़ता है, कोई हमें नहीं खड़ा कर सकता है। मैं आपको चाहूँ फिर भी मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करते। आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं होते हैं तो मैं कितना भी कोशिश करूँ, मैं आपको खड़ा नहीं कर सकती, या कोई भी किसी को खड़ा नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने पैर पर खुद ही खड़ा होना पड़ता है, खुद डील करना पड़ता है सिचुएशन से, खुद बाहर निकलना पड़ता है। आपको सिचुएशन से खुद डील करना है, खुद बाहर निकलना है, समझे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज आपके लिए हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए कि उन्हें ऐसे सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। निरिक्ति, ये जो दिख रहा है आपको, कुछ एक ब्लैक इमेज दिख रही होगी ना, है ना, लेकिन उसका एक ऑरा दिख रहा है ना। ये ब्लैक आपकी शैडो है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना। कैसे हम लोग स्टडी क्या करते हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को स्टडी करते हैं हमेशा। मतलब हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि हमें कभी कभी पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव दिखाई देती है ना। कुछ लोगों को देखा होगा आपने। मेरे ना इर्द गिर्द बहुत शोर है, तो प्लीज़ अगर कुछ मेरी आवाज़ में कुछ
प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बहुत शोर है यहाँ पर, लेकिन मैं ज़ोर से बोलना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है ज़ोर से बोलने में। तो जो शैडो वर्क है, आपको अपना शैडो वर्क करना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है, हमने दूसरों की नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब कर ली होती है। तो आपको अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। जब आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएंगे तो आपके अंदर एक अंदर का दिया जलेगा। ये देखिए, है ना, मेरी माँ के हाथ में ये एक दिख रहा है बहुत। जब तक आप खुद का दिया नहीं जलाएंगे, दूसरों के दिए की रोशनी में कब तक चलेंगे आप? कब तक ऐसे गाइडेंस सुनते रहेंगे? कब तक ऐसे ही अपने दूसरों से अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे? आप तक यूनिवर्स ने जो पॉजिटिविटी पहुंचानी थी ना, वो पहुंचा दी है। अब उस पॉजिटिविटी पर आपको काम करना है। यूनिवर्स डेली आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आपको पहचानना पड़ता है कि आपको दरवाज़ा खोलना है या नहीं खोलना है। तो आप अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलिए। यूनिवर्स ने दस्तक दी है कि आपको अपने आप पर काम करना है, अपनी शेडोज़ पर काम करना है, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो सके। वो उस दिन के वीडियो में भी शायद मैंने बोला कि आप लाइट हो जाइए। वो होता है ना पतंग, पता है आपको ना, पतंग नाम का एक कीड़ा होता है जो दिए से अट्रैक्ट होता है। भले ही दिए से टच होने के बाद उसकी जान चली जाती है, लेकिन तब भी वो दिए से ही अट्रैक्ट होता है। तो वो एक अलग टाइप का रिलेशन होता है हम लोग का, है ना। तो वैसे ही आपको वैसा दिया बनना है ताकि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो। अगर मैंने आपको बोला कि एक कमरे में अंधेरा है और एक कमरे में लाइट्स बहुत अच्छी से लाइटिंग की है, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, और आपको सिलेक्ट करना है कि आपको जाना कहाँ है, उस अंधेरे भंगार वाले कमरे में या इस रोशनी भरे बहुत ब्यूटीफुल से कमरे में। अब आप खुद सोचिए, अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कीजिए कि आपको रोशनी की तरफ जाना है या अंधेरे की तरफ जाना है। तो ये थी डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस कि आपको टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर निकलना है। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।